काउंटिंग प्रोसेस को किस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं वो नोट मुझे दीजिए, क्योंकि मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, आई वांट टू टेल एवरी वोटर टुडे कि जिस तरह की फौज हमने लगाई हुई है सोहेल ग्राउंड पर, जिस तरह के लोगों को डाला हुआ है हमने, जिस तरह की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डाली हुई है, बहुत इनकंपेरेबल है, जिसमें हमारे पास अलायंस टैली, रीजन वाइज टैली, करंट लीड्स, पार्टी वाइज टैली, रीजन वाइज टैली, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसीज, अकाउंट डिटेल्स, लीड, विमेन कैंडिडेट और कितने कितने मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स है, कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सबका आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर होगा। दिस इज द इलेक्शन पोर्टल, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मगर आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर स्टेट में हमारे लोग हैं। एटलीस्ट चार इंडिपेंडेंट सोर्सेज है हमारे फ्रॉम ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। कोई नेटवर्क नहीं है इस देश में जो उसको मैच कर सके। सोहेल, हर एक काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो हम तक पहुंचाएंगे 542 सीटों का इनपुट, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पूरब से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो आपको सबसे तेजी से बताएंगे कि रुझानों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और बड़ी चीज यह है कि 3 बातों पर नजर रहने वाली प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है 400 पार जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सबकी नजर इस तरफ भी। सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इलेक्शन, सबसे बड़ी चीज है, कैन नरेंद्र मोदी बिकम स्ट्रॉन्गर इन 2024? देयर इज ओनली वन क्वेश्चन ऑन पीपल्स माइंड्स टुडे। एक ही सवाल लोग पूछ रहे हैं सुचरिता, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी और ज्यादा नंबर के साथ आएंगे, और स्ट्रांगली आएंगे, और 15 सीट लाएंगे, और 20 सीट लाएंगे? अलायंस क्या होगी, सुपर एनडीए क्या होगी, और क्या 10 साल सेंटर में रहने के बाद और भी नंबर्स के साथ, और भी स्ट्रेंथ के साथ वापस आएंगे सुचरिता? यही एक सवाल है लोगों के मन में, और कुछ नहीं है जी। सुचरिता, 10 साल की सत्ता के बाद अगर नरेंद्र मोदी वापस आते हैं और मोदी 3.0 उससे ज्यादा पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनके काम पर सीधे और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, whoever is watching this election today, ऐश्वर्या, कि ये मिसलीड ना करे लोग। आप देखेंगे कांग प्लस बीजेपी प्लस, यानी कि कांग्रेस और उनके साथी और बीजेपी और उनके साथी, ये एक तरह से अनफेयर कंपैरिजन है, क्योंकि बीजेपी के 316 320 सीट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और इनके साथी के 30 40 50। मगर अगर आप कांग प्लस देखें, आप कांग प्लस में देखेंगे कांग्रेस का अपना आंकड़ा तो 65 64 67 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आधी से ज्यादा सीटें डीएमके, दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी से आ रही है। यानी कि हम जब कंपेयर करते हैं, when we compare party to party, when we compare alliance to alliance, we must know कांग्रेस की अपनी जो शेयर है उस अलायंस में बहुत कम है ऐश्वर्या, उसको हाइप नहीं किया जा सकता नहीं, और उसको हाइप करना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जो आपने कहा हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे दर्शकों, वी विल टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स। 14 में कितने थे हमने बताया, 19 में कितने थे एग्जैक्टली बताया। चलेगी तो इस बार 2024 में कांग्रेस कितने पे आएगी और बीजेपी 303 का आंकड़ा पार करेगी कि नहीं? क्योंकि बहुत लोग वो छुपाने के लिए, अर्नब, ये सब छुपाने के लिए होता है। कांग्रेस प्लस किस लिए होता है? छुपाने के लिए होता है। कांग्रेस कितने पे है? हिस्टोरिकल 52 पे थी, 52 पे थी। कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो तो सिद्धू मूसेवाला डिसाइड कर चुके हैं। क्या? पर वो तो पता होना चाहिए ना कि वो 295 नंबर नहीं था, दैट वाज सीआरपीसी की धारा। राहुल गांधी को उतना भी नहीं पता, तो मैं क्या? आई वांट टू पुट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आज नंबर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए हमारे साथ और इधर उधर की बात ना करें। आज सिद्धू मूसेवाला को छोड़ सकते हैं हम। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी को कभी किसी को 400 पार हुई है क्या? Has any party in this country crossed 400? Answer is yes. 1984 में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी सिंपैथी वेव में, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। उसके बाद से लेके अब तक नहीं हुआ। अब तक किशोर सुब्रमण्यम वेलकम, उसके बाद से लेके अब तक कांग्रेस ने कभी भी 300 पार नहीं की है। यानी कि आज 300 पार बीजेपी ने की है पिछली बार। सोहेल, बीजेपी crosses 300 last time. If the BJP crosses 320 this time, it is history.